Hello बच्चों, let's read this question. The question says a man of mass 60 kg is standing on a platform executing SHM in the vertical plane. The displacement from the mean position varies as y is equal to 0.5 sine 2 pi f small t. The minimum value of f for which the man feel weightlessness at the highest point, राइट. सो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी यानी f कैलकुलेट करना है एट हाईएस्ट पॉइंट जब मैन जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ब्लॉक के साथ और वो जब वेटलेसनेस फील करता है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम की कंसेप्ट को समझते हैं. ओके, सो सबसे पहला की कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अगर वो वेटलेसनेस फील करता है, इट मीन्स उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ज़ीरो. उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ज़ीरो. ये वेटलेसनेस की क्या हो गई, कंडीशन. दूसरा की कंसेप्ट हो गया, अगर कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो एट मैक्सिमम हाइट और एक्सट्रीम पोजीशन तो उसके पास जो एक्सलेशन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम. और मैक्सिमम एक्सलेशन का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए. ये हो गया मैक्सिमम एक्सलेशन का फॉर्मूला. यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और ए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड. ओके, अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक प्लेटफॉर्म दिया है. क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये पहले मीन पोजीशन पे मान लेते हैं. यहाँ पे ये क्या है, मीन पोजीशन पे. उसके बाद ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है. कहाँ पे जाता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे ये गया. ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन. अब मीन पोजीशन पे इसके साथ एक मैन है जिसका मास एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल. क्वेश्चन में दिया हुआ इसका मास यहाँ पे 60 किलोग्राम. ये प्लेटफॉर्म के साथ ही एसएचएम परफॉर्म कर रहा है. जब ये प्लेटफॉर्म और मैन अपने हाईएस्ट पॉइंट में होते हैं यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तब इस पे नेट फोर्स कितना लगता है, यहाँ पे ज़ीरो. नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा, ज़ीरो, क्योंकि ये वेटलेसनेस फील करता है. अब यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एक तो फोर्स हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे mg, राइट, प्लस दूसरा यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ड्यू टू एसएचएम. तो ये हो जाएगा m इंटू ए, मास हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्सलेशन. ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ज़ीरो के. या इसको हम लोग लिख सकते हैं g प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, या ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू जी. ए यहाँ पे क्या हो गया, एक्सलेशन हो गया मैक्सिमम हाइट पे, और मैक्सिमम हाइट पे यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर ए. ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जी के, या ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं जी डिवाइड बाई ए, ये रूट में आ जाएगा, राइट. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा हमारा g, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, एम्पलीट्यूड, यानी a यहाँ पे है एम्पलीट्यूड. एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई एफ टी. तो ये 0.5 यहाँ पे क्या हो गया, एम्पलीट्यूड. इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू जब यहाँ पे ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2g रूट में, और ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ इक्वल टू हो जाएगा रूट 2g, और यहाँ से जो हमारी f की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट 2g डिवाइड बाई 2 पाई. सो फाइनल आंसर इज f इक्वल टू रूट 2g डिवाइड बाई 2 पाई, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड. Hope you understood well. Best of luck.